बोल विष्णु भगवान की जय। 17वां अध्याय। नैमिषारण्य तीर्थ में उपस्थित ऋषि मुनियों से सूत जी महाराज ने कहा, अब मोक्ष के देने वाले सब व्रतों में उत्तम एकादशी के व्रत का महात्म्य सुनाओ। एकादशी चाहे कृष्ण पक्ष की हो या शुक्ल पक्ष की, उस दिन अन्न नहीं खाना चाहिए। एकादशी के दिन खाया हुआ अन्न पाप भक्षण के समान है। व्रत करने वालों को दशमी तथा द्वादशी को भी एक समय भोजन करना चाहिए। नारद जी द्वारा राजा पृथु को सुनाई हुई कथा सुनाते हुए सूत जी ने कहा, गंगा के समान तीर्थ नहीं, माता के समान गुरु नहीं, विष्णु के समान देव नहीं, अन्न ना खाने के समान तप नहीं, तथा शांति के समान संसार में कोई सुख नहीं। सत्य के समान ज्योति नहीं, कार्तिक के समान कोई मास नहीं, ज्ञान के समान कोई लाभ नहीं, तथा एकादशी के समान कोई व्रत नहीं। व्रत करने वाला प्रातः काल उठकर भगवान का पूजन करे, पुराणों की कथा सुने और रात्रि को जागरण करे। अब आप एक प्राचीन कथा ध्यान पूर्वक सुनो। नर्मदा नदी के तट पर गालव ऋषि का शांत, शोभायुक्त और मनोरम आश्रम था। उसका पुत्र भद्रशील भगवान विष्णु का परम भक्त था। भद्रशील अपने साथियों के साथ भगवान की मूर्ति बनाकर पूजन करता, साथ ही उन्हें उपदेश दिया करता कि वे भी भगवान का पूजन करें तथा एकादशी का व्रत रखें। उपदेश अनुसार बालक भी ऐसा ही किया करते थे। अपने पुत्र के चरित्र को देखकर गालव ऋषि ने एक समय उससे पूछा, हे भद्रशील, तुम हर समय भगवान विष्णु की पूजा अर्चना में लगे रहते हो, यह उपदेश तुमको किसने दिया है? यह बात सुनकर भद्रशील बोला, हे पिताजी, मैं पूर्व जन्म का वृतांत सुनाता हूँ। पहले जन्म में मैं चंद्रवंश में धर्मकीर्ति नामक राजा था। दत्तात्रेय जी से मैंने शिक्षा दीक्षा ग्रहण की थी, साथ ही 1000 वर्ष तक राज्य भी किया था। अपने उस जन्म में मैंने धर्म और पुण्य के अनेक कार्य किए, परंतु बाद में बुरी संगति में फंसकर मैंने वेद मार्ग छोड़ दिया और पाखंड मार्ग पर चल पड़ा। मेरे दुराचारों को देखकर प्रजा भी पाप कर्म करने लगी। इस तरह धर्मशास्त्रों के कथन अनुसार प्रजा के पाप का छठा भाग भी मुझको मिलने लगा। एक दिन शिकार खेलने के लिए मैं वन में गया। दिन भर भूखा प्यासा रहा, खाने पीने को कुछ नहीं मिला। जंगल में भटक जाने के कारण शाम को मैं घूमता फिरता नर्मदा नदी के किनारे जा पहुंचा। उस दिन एकादशी का व्रत होने के कारण वहां पे एकत्रित अनेक वैष्णव भगवान के भक्त भजन कीर्तन कर रहे थे। भूख प्यास से व्याकुल और थका हारा होने के कारण मैं रात भर वहीं पर पड़ा रहा, कीर्तन सुनता रहा। प्रातः काल होते ही भूख प्यास से मेरे प्राण निकल गए। उसी समय यमराज के दूत आए और मुझे पापी की तरह मारते पीटते हुए यमराज के पास ले गए। वहां पर यमराज ने चित्रगुप्त से मेरे पाप पुण्य का लेखा जोखा पूछा। चित्रगुप्त ने कहा, यद्यपि एक महान पापी है, परंतु इसने एकादशी का व्रत किया है और रात्रि भर भगवान का कीर्तन सुना था। एकादशी को भोजन न करने के कारण इसके प्राण निकले हैं, इस कारण इसके समस्त पाप नष्ट हो गए हैं। चित्रगुप्त की ये बात सुनकर यमराज तत्काल अपने सिंहासन से उठ खड़े हो गए और मुझे नमस्कार किया। फिर मुझसे बोले, हमसे बड़ी भूल हो गई है, आप क्षमा करें। फिर यमराज अपने दूतों को धिक्कारते हुए कहने लगे, जो व्यक्ति भगवान के नाम का स्मरण करता है अथवा सुनता है, उसको हमारे पास मत लाना। जिसने अनजाने में भी एकादशी का व्रत किया हो, उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे हमारे पास आने की आवश्यकता नहीं पड़ती। इसके बाद यमराज ने मेरा पूजन किया और फिर मुझे सुंदर विमान में बिठाकर विष्णु लोक को भेज दिया। हजारों वर्ष इंद्रलोक और विष्णु लोक में रहने के बाद अब मैंने आपके यहाँ जन्म लिया है। एकादशी के व्रत की महिमा तो अपार ही है। जो इस कथा को सुनता अथवा सुनाता है, उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इति 17वां अध्याय समाप्तम।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।